हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ रसायन शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ लेकर आए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अगर 10th में पढ़ते हो, 11th है या जो भी 12th में आप पढ़ते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, कमज़ोर विद्यार्थी जो भी है इसको निश्चित ही देखेगा। पेन पेपर लेकर आप बैठ जाइए और इस टोटल जो भी क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप थोड़ा सा मेमोरी में रखिए। और अगर ये सारा सूत्र आप मेमोरी में रखते हैं तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये कहा गया है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए क्या रहेगा, है ना। ये आपको लोअर क्लास में बताया गया, 10th में अगर आप पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पर आपको, या 10th क्लास में आपको ये बताया गया है एसिड बेस चैप्टर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए, अब जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो आप इसको ध्यान रखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 और ½ H2O होता है। क्या रहेगा बउआ? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना, CaSO4 और ½ H2O। क्या रहेगा? CaSO4 ½ H2O। ध्यान सबको रहेगा, CaSO4 ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। इसमें कहा गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। विरंजक जो चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, ये आपको बताना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए, यहाँ देखिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 आपको ध्यान रखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा गया शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, शुष्क बर्फ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, CO2 को, लेकिन वो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो सिंपल है ना, CO2 ही आप बताइए, अगर आपसे सूत्र केवल कहा गया है तब। तो शुष्क शुष्क बर्फ जो रहेगा CO2। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बतानी है। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा बउआ, तो आप ध्यान रखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 और 2H2O रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ½ H2O था, इसका केवल 2H2 हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 इसके बाद 2H2O। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा गया खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। ये कहा गया कि खाने वाला जो सोडा है उस खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaH और CO3। क्या रहेगा? NaHCO3 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र रहेगा, NaHCO3। क्लियर है? तो NaHCO3 है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। और अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है धोने वाला सोडा का रासायनिक, जो धोवन सोडा है उसका रासायनिक सूत्र बताइए, है ना। यहाँ पर आपको लिख दिया गया है Na2CO3 10H2O। ध्यान रहेगा, Na2CO3 और 10H2O ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया आपसे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का आपको ध्यान रखना हुआ रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH होता है। क्या रहेगा? NaOH। NaOH जो है एक कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, NaOH। क्लियर है? तो NaOH सूत्र रहेगा कास्टिक सोडा का। और अगला क्वेश्चन आपको कहा गया कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा। कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास जो होता है वो इसका रासायनिक सूत्र KOH रहेगा। ध्यान रहेगा, कास्टिक सोडा का NaOH, कास्टिक पोटास का KOH। चलिए, आप PCM एजुकेशन सेंटर पर हैं और यहाँ सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करना है दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र था, ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र था और इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं।